जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। क्वांट म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है क्वांट कंजम्पशन फंड। ये एनएफओ 5 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत ही रेयर केस ऐसा होते हैं जहां पर मंदी देखने को मिलती है। कंजम्पशन हमेशा बढ़ता ही जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पर फंड कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं और यहाँ पर जो ग्रोथ है उसको कैप्चर करने वाले हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस कंजम्पशन फंड के अंदर क्या क्या रहने वाला है। कंजम्पशन थीम के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर टेक्सटाइल्स भी है, हमको रोज़मर्रा के लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर टेक्सटाइल्स को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया। टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स शामिल हैं। कंस्ट्रक्शन, हर आदमी को यहाँ पर घर की ज़रूरत रहती है, तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ऑटोमोटिव, अगर हम बात करें तो हर किसी को किसी न किसी तरीके से गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम एक बाइक तो सबके घर पे होता ही है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। हेल्थ केयर सेक्टर को भी इसके अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही ज़्यादा बूम करने वाला है। और साथ में यहाँ पर जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है, इसके कारण हेल्थ केयर सेक्टर भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अभी के समय में आईटी के बिना कोई भी काम संभव नहीं है, इसी के कारण यहाँ पर आईटी को भी शामिल किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जो हम अभी हमारे मोबाइल के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरीके से जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जब भी हमारे पास काम नहीं होता है उस समय हम एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं, तो इस तरीके की जो कंपनी है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। होटल सेक्टर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो रुकने के लिए होटल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो होटल्स को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंजम्पशन सेक्टर है, ये जो कंजम्पशन वाला जो फील्ड है, यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर शामिल करने वाले हैं, जो कि इसके बिना कंजम्पशन फील्ड अधूरी है। अगर हम यहाँ पर कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स की जो मेंटालिटी है, उनका थॉट प्रोसेस है और उनकी आदतें जो है वो धीमे धीमे बदल रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले के समय में हमें दुकानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अभी के समय में सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हुआ है। तो अब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम मंगवाते हैं ऑनलाइन, वो हमारे डोर स्टेप पर भी डिलीवर हो जाते हैं। ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। डेटा का भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है। अगर हम यहाँ पर जो अलग अलग रेगुलेशंस की भी बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ही रूल स्ट्रिक्ट बना दिए हैं, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धोखाधड़ी के जो पहले केस होते थे वो अभी धीमे धीमे कम होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। कंजम्पशन सेक्टर के कारण यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर बूस्ट मिलने वाला है। अगर हम कंजम्पशन थीम के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और साथ में यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेल्स की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर इसका जो सेल्स है वो अराउंड 10% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। साथ में जो नए व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो भी अराउंड 10% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जो है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, अराउंड 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है। डोमेस्टिक पैसेंजर जो है वो अभी फ्लाइट का सहारा ले रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये भी सेक्टर साथ में ग्रो कर सकता है। अगर हम क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की भी अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 25% जितना हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो हम समझ सकते हैं ये जो डेटा है उसके ऊपर से कि आगे आने वाले समय के अंदर ये जितना भी कंजम्पशन का फील्ड है इसके अंदर यहाँ पर कमी नहीं आएगी, उल्टा यहाँ पर जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस फंड के अगर मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले यहाँ पर फंड मैनेजर रहने वाले हैं संदीप टंडन, उसके बाद यहाँ पर अंकित पांडे, संजीव शर्मा, वसाव सहगल।
क्वांट कंजम्पशन फंड, ये एनएफओ 5 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 18 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE कंज्यूमर डिक्शनरी गुड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स TRI। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के अंदर अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5,000 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1,000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने यहाँ पर अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे यहाँ पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस फंड के अलावा आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस की स्कीम्स हो गई, FD हो गया, प्री IPO हो गया, PMS हो गया और डिवेंचर्स। ये सारे अलग अलग ऑप्शंस को भी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रहे कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है और अपने एडवाइजर से एक बार बात करके ही आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हमारी स्पेशल Q&A सीरीज चल रही है जहां पर आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और आपका नाम के साथ आपको जवाब मिलेगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।